हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्केर क्लासेस। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पहला है चैप्टर 3 से, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। मतलब आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। मतलब किस व्यक्ति ने कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। वह व्यक्ति है मार्शल। क्या नाम है इसका? प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनार किस देश का मुद्रा है। एक देश और उसका मुद्रा से संबंधित प्रश्न आपको पूछ लेगा एग्जाम में। बिहार बोर्ड कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी पूछेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, दिनार किस देश का मुद्रा है? इराक का। उसी प्रकार रूबल किस देश का मुद्रा है? रूस का। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के कितने कार्य है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मुद्रा का 4 कार्य है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, और मूल्य का संचय और भुगतान। ये 4 कार्य महत्वपूर्ण है मुद्रा का। इसमें से एक पूछता है, निम्न में से मुद्रा का कौन सा कार्य है? ये तो ऑप्शन में रहता है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम या भुगतान। इनमें से कोई 4 में से एक प्रश्न रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा। भारत में 1 रुपये की कागजी नोट का अथवा सिक्का किसके द्वारा जारी होता है? तो याद रखिए वित्त विभाग के द्वारा होता है, इसको हम लोग वित्त सचिव भी कहते हैं, उनके द्वारा ये जारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा आपसे कि 10 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, RBI, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का ये केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साख का अर्थ है। बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन ये मतलब कंसेप्चुअल है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है स्टूडेंट को। तो याद रखिएगा, साख का अर्थ है विश्वास। क्या साख मतलब क्या होता है? विश्वास, जिसको हम लोग साक्ष्य कहते हैं, वही विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोक्ता का अंतर बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत। क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, याद रखिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। या ऐसा प्रणाली जब हमारे यहाँ कागजी मुद्रा या सिक्का का प्रचलन नहीं हुआ था, तब ऐसा विनिमय प्रणाली हमारे देश में था कि एक वस्तु के बदला में दूसरा वस्तु का लेन देन होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, इतिहास है। इतिहास है दोस्त, ये याद रखिएगा। मुद्रा का प्रचलन हुआ तब जाकर हमारे यहाँ कार्य जो है सुलभ हुआ, नहीं तो बहुत मुश्किल होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि मुद्रा के जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आता था, जिसके वजह से हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, बहुत कठिनाई का सामना करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य डैश हो गया है। तो ऑप्शन में रहेगा सरल हो गया, कठिन हो गया, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अब आंसर में हो जाएगा सरल हो गया। क्या हो जाएगा आंसर में? सरल हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसी में आपसे पूछ लेगा कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है हमारे 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500, 2000 के नोट को जारी करता है, उसी पर इसका साइन होता है। इनके सिग्नेचर बिना हम लोग नोट का प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा, किसने कहा था मुद्रा हमें अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है? यह महत्वपूर्ण लगा हमको, इसलिए आप लोगों को करवा रहे हैं ये, लेकिन
जानकारी के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त का स्रोत अवश्य है? ये ट्रे स्कॉट है नाम इसका, इस व्यक्ति का नाम है ट्रे स्कॉट। ये अर्थशास्त्री था, इन्होंने कहा था कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त अवश्य है। तो ये चैप्टर 3 का अध्याय 3 का मुद्रा बचत एवं साख का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को याद रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके, मददगार साबित हो सके। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।